लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर हमने पिछले पार्ट को ख़त्म किया था। सोरा सेरा से कहती है कि मैं सिर्फ ओतो से ही ये सब कुछ कहूँगा, और सेरा पर फ़ोन रखती है। ओतो के आने के बाद ओतो कहता है कि सोरा ने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया। सेरा ये सुन के कहती है कि मुझे सोरा ने बताया है कि उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये सुन के ओतो हैरान रहता है। सेरा यहाँ पर मिस्टर हेज़ुकी और सोरा के फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि मैं सोरा को कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। और ये कह के वो रोते हुए ओतो को हक कर लेती है। और ये वही वाला सीन था जिस सीन को सोरा ने देख लिया था, और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। रास्ते पे वो वहीं पर बैठ के रोने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तभी उसके दुख भरे वक्त पे मिस्टर हेज़ुकी आते हैं, और वहाँ पर सोरा मिस्टर हेज़ुकी को कहते हैं कि मिस्टर क्वान ने मेरे कलेक्शन जो चोरी कर लिए हैं। ये सुन के मिस्टर हेज़ुकी वहाँ पर उसे कंफर्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर हेज़ुकी मिस्टर क्वान के पास जाके वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि वो फिर हम सोरा को देखते हैं। सोरा ओतो को कॉल करती है, और वहाँ पर सोरा बहुत ज़्यादा झिझकते हुए कहती है, क्या तुम मेरी मॉम के नंबर मुझे दे सकते हो। ये सुन ओतो भी मान जाता है, और ओतो उसे उसके मॉम का नंबर दे देता है। फिर कुछ देर बाद ओतो उसे एक मैसेज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन सोरा बात ले रही थी, तो तभी के तभी मैसेज को नहीं देख पाती, और बात लेते आके वो जब मैसेज को चेक करती है तो वो देखती है कि ओतो ने तो मैसेज डिलीट कर दिया है। फिर कुछ देर बाद सोरा भी उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुमने इसे 9 बजे से पहले देख लिया होगा तो मैं सोचूंगी कि हमारी डेस्टिनी है। अगर नहीं देखा हो तो हमेशा के लिए गुड बाय। और ये कहकर वो मैसेज को सेंड करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बिज़ी होता है, तो जिस वजह से वो तभी के तभी मैसेज को नहीं देख पाता। फिर जो काम से फ्री होता है तो वो जब चेक करता है अपने फ़ोन को, तो वो देख पाता है कि सोरा ने मैसेज को डिलीट कर दिया है। और नेक्स्ट डे को सोरा जाती है अपने मॉम से मिलने के लिए। वहाँ पर वो कहती है कि मैं तो शायद यहाँ पर कुछ और ही एक्सपेक्टेशन लेके आई थी। मैंने सोचा कि आप इमोशनल होकर मुझे देख के मुझे हक करेंगे, लेकिन शायद ये इम्पॉसिबल है। और एक वो जाने लगती है, तभी उसकी मॉम उसे रोकती हुई कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन सकी, और प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर सोरा भी उन्हें माफ़ कर देती है और उन्हें अपनी कलेक्शन दिखाती है, जो कि उसके मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोरा के मॉम ने अपने कंपनी का नाम कोल्जा इसलिए रखा क्योंकि सोरा के नाम को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो यही निकलता है कोल्जा नाम, तो इस वजह से उन्होंने रखा हुआ था। फिर ये बता के वो मिस्टर हेज़ुकी और आंटी से कहती है कि मैं पेरिस जा रही हूँ। तो मिस्टर हेज़ुकी कहते हैं कि तुम जाओगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर। तो सोरा कहती है कि आप भी मेरे साथ जा रहे हो। ये सुन मिस्टर हेज़ुकी खुश होते हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्वान भी सोरा से माफ़ी मांग लेते हैं। और यहाँ पर मिस्टर क्वान उसके लिए खुश थे कि वो पेरिस जा रही है। मिस्टर आंटी यहाँ पर कहती है कि तुम पेरिस जा रही हो, तो इस वजह से मैं पार्टी देने वाली हूँ जहाँ पर ओतो भी आने वाला है। ये सुन सोरा तो हैरान रहते कि आंटी ओतो को भी बुला रही है। तो वो नेक्स्ट डे जब घर लौटती है तो वहाँ पर वो देखती है कि आंटी नहीं है, बस आंटी ने 2 प्लेट ही खाने को रखा होता है। सोरा यहाँ पर समझ जाती है कि आंटी उसे और ओतो को मिलाना चाहते हैं, जिस वजह से सोरा यहाँ पर नर्वस हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर ओतो आता है। ओतो आके उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने तुम्हारे मॉम से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली है। अब यहाँ पर रात हो जाती है, और रात को सोरा कहती है कि अगर मैं किसी भी हालत में तुम्हारे पास आऊँ बाद में तो क्या तुम मेरे हाथ को पकड़ोगे। जिसके लिए ओतो भी मान जाता है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। मैडम असागी और सोरा आए होते हैं आंटी से माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ पर सोरा कहती कि दादी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं उस टोक्यो पे ही रह गई, आपके पास नहीं आई आपके बोलने के बाद भी। यहाँ पर दादी कहती है क्या तुम पेरिस जाना चाहते हो। और ये कह के दादी यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं जो कि मैडम असागी ने भेजे होते हैं सोरा के हर बर्थडे पे। लेकिन आंटी ये सब सोरा से छुपाती आई है, और ऐसे ऐसे जो है सोरा के पेरिस जाने का वक्त भी आ जाता है। तो वो अपने सामान वामान लेके एयरपोर्ट पे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं सेइरा और ओतो को, जहाँ पर सेइरा ओतो से माफ़ी मांगते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मिस्टर हेज़ुकी और सोरा डेट कर रहे हैं। असल में मैं जेलसी में आ गई थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे पता है कि तुम सोरा को लाइक करते हो, तो तुम एयरपोर्ट पे जाके सोरा को सब कुछ सच सच बता दो। यहाँ पर तभी मिस इसॉप आते हैं। मिस इसॉप आते हुए कहते हैं कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिस वजह से तुम लोगों को फिर से रिकॉर्डिंग करनी होगी। ओतो यहाँ पर सोरा के पास ना जाके रिकॉर्डिंग करने को कहता है, लेकिन उसने आंटी के पास एक लेटर भेजा होता है सोरा के लिए, जो लेटर आंटी आके सोरा को देती है।
और यहाँ पर लेटर पे क्या लिखा होता है ये हमें अभी नहीं बताया जाता। जिसके बाद ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। सोरा वापस आ गई थी जापान, क्योंकि वहाँ पर उसे मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसके मॉम ने उसे जो जापान भेजा होता है उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए। और एक दिन यहाँ पर सेरा उसे कॉल करते हुए कहती कि मुझे माफ़ कर देना। सोरा कहती है कि क्यों? सेरा कहती है सोरा से कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सोरा भी कहती कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और सेरा कहती कि नहीं, फ्रेंड वाली पसंद नहीं, मैं तुम्हें रोमांटिकली पसंद करती हूँ। ये सुन के सोरा तो पहले हैरान रहती है, फिर सेरा कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारे और ओतो के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। मुझे पता है कि तुम ओतो को पसंद करते हो, लेकिन मैं तब जेलसी में आ गई थी, इस वजह से मैंने सब कुछ किया। सोरा कहती कि कोई बात नहीं, चलो हम वह सब कुछ भूल जाते हैं और अच्छे से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेंड। जिसके लिए सेरा भी मान जाती है। और रात को वो जब घर लौटती है तो देखती है कि ओतो ने उसे एक लेटर भेजा होता है, और उस लेटर में एक कॉन्सर्ट की टिकट होती है जो कि ओतो की ही थी। ओतो सोरा की गाँव ही आया होता है कॉन्सर्ट के लिए। और यहाँ पर सोरा जब जाती है कॉन्सर्ट के वहाँ, तो वहाँ पर वो नर्वस हो जाती है, जिस वजह से वो ओतो से ना मिल के ही वहाँ से चली जाती है। फिर ओतो उसे मैसेज करके कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं कल ही सुबह सुबह चला जाऊँगा यहाँ से, तो तुम आज 11 बजे मुझसे मिलने के लिए आना। और यही थे कि सोरा ने मैसेज पढ़ा होता है कि तभी उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से उसका फ़ोन बंद हो जाता है। और सोरा सोचने लगती है कि ओतो ने उसे किस जगह पे मिलने के लिए बुलाया होगा। और तभी उसके हाथ से उसका ईयरफोन्स गिर जाते हैं, और उसे याद आता है कि ओतो ने शायद उसे उसी जगह पे बुलाया है जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे से पहली बार बात की थी। तो वो उसी जगह पे जाने लगते हैं दौड़ते हुए। इस तरफ हम ओतो को देखते हैं। ओतो यहाँ पर एक जगह पे फंस जाता है, तो मिस इसॉप यहाँ पर उसकी मदद करते हुए कहते कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। तो ओतो भी दौड़ते हुए उसके पास आने लगता है। और यहाँ पर ओतो जब पहुँचता है ना, तो वहाँ पर वो सोरा को नहीं देखता, क्योंकि टाइम बहुत पहले ख़त्म हो गया था, 11 पार हो गए थे। और यहाँ पर सोरा नहीं थी, तो वो उदास हो जाता है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक स्कार्फ के ऊपर, जो कि सोरा का ही होता है। तो उस स्कार्फ को लेने के लिए जब जाता है, तो वो ऊपर से देखता है कि सोरा तो नीचे से जा रही है। तो वो सोरा को वही से आवाज़ लगाता है, तो सोरा उसकी तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ओतो कहता है कि सोरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर सोरा भी कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगते हैं, और एक दूसरे के पास पहुँच के दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और यहाँ पर दोनों किस करते हैं, और इसी स्वीट मोमेंट के साथ इस ड्रामा का जो है परी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मेरी वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।